नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की बातचीत में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत वर्सेस बांग्लादेश की जो टेस्ट की श्रृंखला शुरू हुई है उसके पहले टेस्ट मैच की, जो कि भारत ने बहुत ही आसानी से जीत लिया है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड भी था। बट काफ़ी बढ़िया खेल हमें देखने को मिला है। हमें ये भी देखने को मिला कि कैसे स्पिनर्स ने अपनी बॉलिंग करी। जसप्रीत बुमराह बहुत दिन बाद वापस आए और उन्होंने अपनी बॉलिंग करके दिखाई। और साथ में ऋषभ पंत का शतक, जो कि आई थिंक सबसे तगड़ा कमबैक अभी के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो हम उसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, हम स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो स्कोर कार्ड हमारे सामने है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले भारत ने बैटिंग करी। पहले इनिंग में भारत ने रन बनाए 376, 10 विकेट के नुकसान पे। और बांग्लादेश की पारी जो है सिर्फ 149 रनों पर सिमट गई पहली इनिंग में। और दूसरी इनिंग में भारत ने 287 पे 4 था, और उसके बाद 500 से ज़्यादा का जब बढ़त हो गया तो भारत ने उसको डिक्लेयर कर दिया और फाइनली हम ये मैच 280 रन से जीत गए। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि हमारा विश्लेषण इस चीज को लेकर क्या है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इनिंग की। तो फर्स्ट इनिंग में यशस्वी जायसवाल, जिनकी मैंने पहले ही बात करी है कि ये एक्चुअली में बहुत प्रोमिनेंट नाम है और इन्होंने बहुत बढ़िया गेम करके दिखाया है। इन्होंने 750 रन पूरे कर लिए और वो भी बहुत कम इनिंग के अंदर, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो आई थिंक ये एक बड़ा नाम रहने वाला है और इन्होंने ये चीज जाहिर कर दी है कि मैं यहाँ टेस्ट क्रिकेट खेलने आया हूँ। मैं सिर्फ एक मैच, दो मैच और अंदर बाहर होने नहीं आया हूँ, और इसीलिए मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो आई थिंक इन्होंने फिर से अपनी स्टेटमेंट दे दी है। रोहित शर्मा से रन नहीं बने, रोहित शर्मा आउट हो गए इस बार। शुभमन गिल भी पहली पारी में आउट हो गए थे। विराट कोहली दोनों पारी में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो उनसे अभी बड़े पारी की हम सेकंड टेस्ट मैच में उम्मीद कर सकते हैं, रोहित और विराट कोहली से। ऋषभ पंत पहले पारी में भी अच्छे टच में दिखे थे, 39 रन उन्होंने पहली पारी में बनाए। और मतलब उसके बाद जब हमने दूसरी पारी देखी तो उसमें तो फिर उन्होंने शतक बनाया, तो उस पर हम आएंगे। तो ऋषभ पंत का भी अच्छा वापसी हुआ है। केएल राहुल को एक मौका मिला पहली पारी में, बट वो उसको भुना नहीं पाए, वहां पे वो 16 रन पे आउट हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल के लिए ऐसा है कि उनको अब रन बनाने पड़ेंगे। अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो उनके लिए थोड़ी इस टीम में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी तो मान लो आपने खिला लिया, पर एक समय आएगा जब कभी आपको अतिरिक्त फास्ट बॉलर खिलाना पड़ेगा। एक समय आएगा कि जब आपको एक ऐसा बंदा खिलाना पड़ेगा जो बॉलिंग भी कर सके, बैटिंग भी कर सके। तो केएल राहुल एक अच्छे प्लेयर होने के बावजूद टीम से बाहर हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो उनको अपना प्रदर्शन देना पड़ेगा। मुझे पता है उनको चांस भी नहीं मिला, सेकंड इनिंग में जो पारी है उसको डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके कारण उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। तो वो एक फेयर बात है। बट इसके अलावा मुझे लगता है कि इनको बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर ये रन नहीं बनाएंगे तो इनका टीम में रहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऋषभ पंत भी फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, और काफी सारे लोग बाहर बैठे, ईशान किशन अच्छा रन मार रहे हैं, तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। तो रविंद्र जडेजा ने 86 रन बनाया पहली पारी में और आर अश्विन ने एक शतक लगाया पहली पारी में। तो ये चीज ही ऐसी लगती है ना कि रविचंद्रन अश्विन चेन्नई की क्राउड देखते हैं तो उनको लगता है कि चलो अब तो फाइवर लेना है और अब तो शतक लगाना है। जोक सपाट, बट बहुत बढ़िया पारी। और रविचंद्रन अश्विन ने आई थिंक अच्छे खासे रन भी पूरे कर लिए टेस्ट मैचेस में। एंड ही इज undoubtedly the best, I think, the all-rounder in the world right now for the test cricket, because he have more than 500 wickets, as well as the run which he put on board. I think he's not one of the best, not one of the. I'm telling you, if this guy continued playing for 1, 2, 3 years, which he might be, because he's a spinner. एक स्पिनर लंबे समय तक खेल सकता है, और अगर ये लंबे समय तक खेल गए तो मुझको ऐसा लगता है कि इन्हें 700 विकेट के आंकड़ा छूने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही मैं उस रिकॉर्ड पे नहीं जाऊंगा जो मुथैया मुरलीधरन का रिकॉर्ड है, बट ये 700 टेस्ट विकेट बहुत ही आसानी से ले लेंगे। और ये लिटरली लेजेंड है। इन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेल के दिखाई फिर से, और आई थिंक अपना 5वां शतक भी पूरा किया। चेन्नई में आई थिंक दूसरा, और 5 फाइवर भी लिया दूसरी इनिंग में। ये पहली इनिंग थी। बांग्लादेश के बल्लेबाज खास कर नहीं पाए, 149 पे उनकी पूरी पारी समाप्त होगी। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें इस पर कुछ बात करने के लिए है भी। भारत की दूसरी इनिंग भी खास रही, बिकॉज दूसरी इनिंग में अगर हम देखें तो शुभमन गिल ने शतक बनाया, बिल्कुल प्रोमिनेंट शतक। अपना पूरा 176 गेंदें ली और आराम से बैठ के वहां पे उन्होंने अपना डेरा जमाया और बहुत प्रेम से उन्होंने ये साझेदारी निभाई। तो एक प्रॉपर टेस्ट का जो फॉर्मेट का गेम है ना, वो उन्होंने खेल के दिखाया। और साथ ही साथ हमारे ऋषभ पंत, जो कि इतने दिन बाद इंजरी से वापस आ रहे थे, और उन्होंने वापसी कर दी और बोला कि मैं इसी टेम्पलेट से क्रिकेट खेलूंगा, मैं T20 का टेम्पलेट यहां अपनाऊंगा। और वो एक एक्स फैक्टर है, बिकॉज अगर आप टेस्ट मैच T20 या वनडे की तरह खेलो तो आप हमेशा काफी लोगों से आगे। जब लोग सोच रहे हो कि आप इस चीज को डिफेंस करोगे और तब आप आगे बढ़ के छक्का मार दो, तो सामने वाला इंसान भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आप इस चीज से क्या जाहिर करना चाहते हैं।